वेदवाणी, जहां शब्द नहीं शक्तियां बोलती हैं, जहां उपाय बदलते हैं भाग्य। कभी आपने महसूस किया है कि उम्र बढ़ती जा रही है, रिश्तेदारों के सवाल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन विवाह का योग जैसे ठहर सा गया है। हर बार बात बनते बनते टूट जाती है। कभी कुंडली नहीं मिलती, कभी लड़के वाले पीछे हट जाते हैं, कभी लड़की की तरफ से मन नहीं बनता, और कभी बिना वजह सब कुछ रुक जाता है। बाहर से देखने वाले कहते हैं सब ठीक तो है, फिर शादी क्यों नहीं हो रही? लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हैं कुछ तो है जो अटका हुआ है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन असर पूरी जिंदगी पर डाल रहा है। आज मैं आपको कोई सामान्य उपाय नहीं बताने वाली। आज मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ जो तब सामने आई जब एक साधक ने रोते हुए भगवान शिव से सिर्फ एक सवाल पूछा, हे महादेव, जब सब कुछ सही हो तब भी विवाह क्यों रुक जाता है? महादेव ने उत्तर दिया, जहाँ मूल है वहीं अवरोध है। बहुत कम लोग जानते हैं कि विवाह सिर्फ सामाजिक या पारिवारिक विषय नहीं है। विवाह एक ऊर्जा का बंधन है, और जब शरीर की सबसे मूल ऊर्जा मूलाधार चक्र असंतुलित होती है, तब जीवन का सबसे पहला संस्कार यानी विवाह सबसे पहले प्रभावित होता है। मूलाधार चक्र यही वो केंद्र है जहाँ से सुरक्षा, स्थिरता, विश्वास और जीवन की नींव बनती है। और यही चक्र जब कमजोर होता है तो व्यक्ति अनजाने में डर, असुरक्षा और रुकावटों को आकर्षित करता है। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको उपाय अभी बता रही हूँ, लेकिन कृपया पूरा सुनिए, क्योंकि 90% लोग यही गलती करते हैं। उपाय कर लेते हैं लेकिन विधि नहीं समझते और फिर कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। शिव पुराण में वर्णित है कि सोमवार के दिन यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भाव से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो वह केवल जल नहीं चढ़ाता, वह अपनी रुकी हुई ऊर्जा को प्रवाहित करता है। लेकिन जल चढ़ाने का भी एक रहस्य है। एक युवती की कहानी सुनिए, नाम नहीं लूंगी। उम्र 34 वर्ष, अच्छे संस्कार, पढ़ी लिखी, नौकरी भी अच्छी। 7 रिश्ते आए, सातों किसी न किसी कारण से टूट गए। उसने ज्योतिष बदले, उपाय बदले, व्रत किए, लेकिन भीतर एक खालीपन और डर बैठ गया था। क्या मेरी शादी कभी होगी भी? एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मैं क्या करूं? साधु ने सिर्फ इतना कहा, तुम शिव को जल तो चढ़ाती हो लेकिन अपना बोझ नहीं चढ़ाती, यही सबसे बड़ी भूल। अब ध्यान से सुनिए। पहला उपाय जो आप वीडियो के पहले ही दिन कर सकते हैं, सोमवार की सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल ले, उसमें 3 काली मिर्च, 1 लौंग और तुलसी का 1 पत्ता डालें। अब इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते समय ये मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, मेरे जीवन का अवरोध आप जानिए, मैं नहीं। लेकिन रुकिए, यहाँ लोग गलती करते हैं। जल तेजी से नहीं चढ़ाना है। जल ऐसे गिरना चाहिए जैसे समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो, और मन में किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं लाना है, सिर्फ अपना भविष्य देखना है। उस युवती ने यही किया। पहले सोमवार कुछ नहीं हुआ, दूसरे सोमवार मन हल्का हुआ, तीसरे सोमवार उसे एक कॉल आया। ऐसा रिश्ता जहाँ पहली बार उसने डर नहीं महसूस किया। ये संयोग में ही था, ये मूलाधार चक्र का जागरण था। अब एक और गहरी बात समझिए, केवल जल चढ़ाना पर्याप्त नहीं है। शिव स्वयं कहते हैं कर्म और ऊर्जा साथ साथ चले तभी फल मिलता है। इसलिए इसके साथ आपको एक और कार्य करना अनिवार्य है, वरना परिणाम अधूरा रह जाएगा। हर दिन सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट जमीन पर नंगे पांव बैठिए, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, और 3 बार बोलिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वीकार्य हूँ, मैं विवाह के योग्य हूँ। ये शब्द नहीं है, ये मूलाधार चक्र के बीज है। अब एक पुरुष की कहानी सुनिए, उम्र 38 वर्ष, बार बार रिश्ता तय होकर टूट जाता, कुंडली में सब ठीक फिर भी रुकावट। जब उसने ये साधना शुरू की, तीसरे सप्ताह उसने महसूस किया डर कम हो गया, आवाज में स्थिरता आई और लोग उसकी उपस्थिति में सहज होने लगे। 3 महीने बाद विवाह हुआ। अब आप पूछेंगे क्या ये चमत्कार है? नहीं, ये विज्ञान और साधना का मिलन है। मूलाधार चक्र जब सक्रिय होता है तो व्यक्ति के निर्णय, शब्द और आभा बदलने लगती है। लोग बिना कारण आपकी ओर आकर्षित होते हैं, रिश्ते बिना जोर लगाए जुड़ने लगते हैं। लेकिन एक बात और, यदि आप चाहते हैं कि ये प्रक्रिया 100% प्रभावी हो, तो अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी जन्म दिनांक का कौन सा अंक विवाह को रोकता है, कौन सा दिन शिव को जल चढ़ाने के लिए सबसे शक्तिशाली है, और वो एक मंत्र जिसे सुनते ही कई लोगों की आंखों से आंसू आ गए। इसलिए वीडियो को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि अधूरी साधना अधूरा फल देती है। और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है,
ये आपकी उपस्थिति का संकेत है। आप अगर यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि समस्या सिर्फ बाहर की नहीं है, क्योंकि जो लोग मजाक में सुनते हैं वे यहाँ तक नहीं आते। यहाँ वही आता है जो भीतर से थक चुका है, बार बार सवालों से, तानों से, इंतजार से। अब तक शादी क्यों नहीं हुई? सब ठीक होते हुए भी रिश्ता क्यों नहीं बनता? कोई आता है, बात चलती है, फिर अचानक सब टूट क्यों जाता है? सुनिए, ये संयोग नहीं है, ये आपकी गलती भी नहीं है। ये उस जगह की गड़बड़ी है जहाँ से जीवन की नींव शुरू होती है। मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र सिर्फ पैसा या सुरक्षा नहीं देखता, वो देखता है आप अपने जीवन में किसी और को जगह देने के लिए भीतर से तैयार हैं या नहीं। बहुत लोग बाहर से कहते हैं हमें शादी करनी है, लेकिन भीतर से डरते हैं अगर गलत हो गया तो। यही डर मूलाधार को बंद कर देता है। अब एक सच्ची बात सुनिए, शादी भगवान तभी करवाते हैं जब इंसान जिम्मेदारी उठाने के लिए मानसिक रूप से जमीन पर खड़ा होता है। इसीलिए कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, योग्य होते हैं, फिर भी रिश्ता नहीं बनता, और कुछ लोग साधारण होते हैं लेकिन समय पर विवाह हो जाता है। अब वही उपाय जिसे आपने शुरुआत में सुना था, अब उसका सही अर्थ समझिए। शिव को जल चढ़ाना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, वो एक घोषणा है। जब आप शिव को जल चढ़ाते हैं तो आप प्रकृति से कहते हैं मैं अब ताल नहीं रहा, मैं अब तैयार हूँ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग जल चढ़ाते समय भी मन में डर रखते हैं। कोई सोचता है पता नहीं होगा या नहीं, कोई सोचता है कहीं फिर निराशा न हो जाए, और वही सोच पूरे उपाय को कमजोर कर देती है। इसलिए अब ध्यान से सुनिए, जब भी आप शिव को जल चढ़ाएं, चाहे मंदिर में चाहे घर पर, तो जल चढ़ाते समय मन में सिर्फ एक भावना रखें, जो मेरे योग्य है वही मुझे मिले। मैं आधा जीवन नहीं, पूरा जीवन चाहती हूँ, बस इतना। कोई दिखावा नहीं, कोई भीख नहीं। अब जन्म दिनांक की बात। कुछ जन्म तिथियां ऐसी होती है जिनमें व्यक्ति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, वो जल्दी जुड़ता है, जल्दी टूटता है। ऐसे लोग अक्सर एक बार किसी रिश्ते में चोट खा लेते हैं और फिर भीतर से दरवाजा बंद कर लेते हैं, और ऊपर से कहते हैं हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मूलाधार सब जानता है। अगर आपकी जन्म तारीख 2, 6 या 9 है तो आपको सबसे पहले भावनात्मक सुरक्षा चाहिए, और जब तक आप खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कराते तब तक कोई रिश्ता स्थिर नहीं होता। अब तीसरा उपाय सुनिए, जो बहुत साधारण है लेकिन असर गहरा है। हर दिन नहाने के बाद पैर जमीन पर रखकर खड़े हों, आंख बंद करें और 3 बार कहें मैं इस धरती पर सुरक्षित हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा समय आ रहा है। ये वाक्य मूलाधार को संकेत देते हैं कि अब आप भाग नहीं रहे। अब एक कहानी सुनिए। एक लड़की थी 34 साल की। हर रिश्ता बातों में अच्छा चलता, लेकिन शादी की बात आते ही सामने वाला पीछे हट जाता। जब उसने भीतर झांका तो उसे एहसास हुआ वो खुद ही भीतर से मान चुकी थी कि मेरी उम्र निकल गई है। यही विश्वास उसका सबसे बड़ा शत्रु था। जब उसने ये साधना शुरू की, 41 दिनों में उसका व्यवहार बदला, आवाज में स्थिरता आई, आंखों में भरोसा आया, और लोग वही देखते हैं जो आप भीतर से होते हैं। 3 महीने बाद रिश्ता आया। आज वो सिर्फ शादीशुदा नहीं है, वो शांत है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, शादी रुकने का कारण। कभी कभी पिछले जन्म का कर्म नहीं, इस जन्म का डर होता है, और शिव डर नहीं काटते, वो आपको साहस देना सिखाते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि अब कुछ नहीं होगा, उसी दिन समझ लीजिए यही मोड़ है। अगर आप यहाँ तक समझ रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, ओम नमः शिवाय। और ये भी बताइए क्या आप अगला वीडियो विवाह में देरी या मनचाहा जीवन साथी या रिश्तों में बार बार टूटन, इस पर चाहते हैं? मैं आपके साथ हूँ। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये संकेत है। आपका समय शुरू हो चुका है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।